हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में 50,000 शिक्षकों का पद स्वीकृत। कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है उसके अनुसार राज्य में अब 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में अगर इतने शिक्षक बहाल कर दिए जाते हैं तो झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। इन प्रस्तावों को दी गई है मंजूरी। झारखंड के सभी प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में 20,825 और मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार ने क्रमशः 87 जो है पद स्वीकृत कर दिया है। झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शिक्षक प्राचार्य के पदों को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि 15 लाख की जगह अब 20 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड बनेगा। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। इसका लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहली से चौथी के बच्चों को 1500, पांचवी छठी के बच्चों को 1500, सातवीं आठवीं के बच्चों को 2500 और 9वीं 10वीं के बच्चों को 45 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा सीएम सुकन्या योजना का नाम बदल दिया गया है। अब यह योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी सुकृति योजना के नाम से जानी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार ने यहां कार्यरत सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट कर दी है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारी झारखंड राज्य की बहनें जो सेविका और सहायिकाओं के रूप में कार्यरत हैं, उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए आज उनके मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सेविकाओं को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कक्षा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 तक। जैक ने पूरी कर ली है तैयारी। कक्षा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग 5,25,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कक्षा 8वीं की परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। कक्षा 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी इसी माह के अंत तक जारी होने की संभावना है। गंभीर बीमारियों पर 10 लाख सहायता राशि देने की प्लानिंग। कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। राज्य में गंभीर और असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए हेमंत सोरेन की सरकार एक बड़ी राहत देने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इसके तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अभी तक मिल रही 5 लाख की राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो इस योजना पर वित्त विभाग और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की भी सहमति मिल गई है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कैंसर, किडनी रोग, लिवर डिजीज सहित कई तरह की जो है जटिल और गंभीर बीमारियों के इलाज में लोग आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे में सरकार इन बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 5 लाख तक की सहायता देती है। अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि महंगी चिकित्सा सेवा में पैसे के अभाव के कारण किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के बीमार सदस्य का इलाज बाधित न हो। हालांकि इस योजना के दायरे में वैसे परिवार ही आएंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है। झारखंड में बारिश को लेकर आया अपडेट। जाने कब तक होती रहेगी बारिश। झारखंड में बारिश अब भी लोगों को और भिगोने वाली है। रांची मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक अभी लोगों को जो रेनकोट लेकर ही घरों से निकलना होगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज भी राज्य में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि आज 25 व कल 26 अगस्त को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है।
हालांकि इन 2 दिनों में कई जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड होगी। वहीं 27 अगस्त को फिर से राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। इसका असर झारखंड के कई हिस्सों में भी होगा। मंडियों में भी प्याज की कीमत बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहीं रहे पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा, परिजन सहित नेताओं में शोक की लहर। राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री 85 वर्षीय देवीधन बेसरा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देवीधन बेसरा ने बुधवार को अपने पैतृक आवास पाकुड़िया प्रखंड के जोका में अंतिम सांस ली। पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। रांची में उनका इलाज चल रहा था और चिकित्सकों ने उनकी गंभीर बीमारी को देखते हुए उनके परिजनों को अंतिम क्षण में घर ले जाने की सलाह दे दी थी। बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बेसरा के निधन की सूचना मिलते ही उनके रिश्तेदारों और भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता और नेता उनके आवास पहुंचे। देवीधन बेसरा के निधन पर जो स्थानीय सांसद विजय हांसदा, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक स्टीफन मरांडी, दिनेश विलियन मरांडी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुख व्यक्त किया। प्रेम प्रकाश के घर से मिला AK-47, 2 जवान सस्पेंड। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू में प्रेम प्रकाश के किराए के मकान से 2 AK-47 व 60 कारतूस की बरामदगी पर रांची पुलिस ने अपना अधिकृत बयान जारी किया है। रांची पुलिस के अनुसार दोनों हथियार रांची पुलिस के 2 सिपाहियों की है। हथियार बरामदगी मामले में रांची पुलिस ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। उन पर आगे की कार्रवाई जारी है। रांची पुलिस की दलील है कि जिन दोनों सिपाहियों के AK-47 की बरामदगी हुई है, उन्होंने सार्जेंट मेजर को बताया है कि वे 23 अगस्त को ड्यूटी के बाद वापस लौट रहे थे। इसी बीच बारिश के कारण अपने पूर्व परिचित प्रेम प्रकाश के कर्मचारी के पास अपना AK-47 व कारतूस अलमीरा में रख दिया था और चाबी अपने साथ लेकर चले गए थे। बुधवार 24 अगस्त की सुबह जब अपना हथियार लेने के लिए पहुंचे तो वहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। इसके चलते वे हथियार नहीं ले पाए। अरगोड़ा थानेदार ने जांच में पाया है कि दोनों ही हथियार ईडी ने बरामद किया है। दोनों AK-47 व कारतूस को प्राप्त करने के लिए ईडी से रांची पुलिस ने पत्राचार किया है। इस घोर लापरवाही के लिए दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राज्य की दशा और दिशा सुधर रही पर कुछ को नहीं आ रहा रास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राज्य के हर वर्ग के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों का परवाह किए बगैर कहा है कि राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। झारखंड मंत्रालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर जहां रोक लगाने का निर्णय समेत CNT-SPT एक्ट के संशोधन की विरोध और पत्थलगड़ी के समर्थन में सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों का केस वापस लेने का जैसे कई लोक कल्याणकारी निर्णय सरकार ने लिया है। इस निर्णय का चारों ओर स्वागत और आभार प्रकट किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को यह निर्णय रास नहीं आ रही है। 20 सालों के इतिहास में विरोधियों ने कभी राज्य को दशा और दिशा देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वर्तमान सरकार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इन निर्णय के आलोक में पुलिस कर्मियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन परिसर में पुलिस कर्मियों ने सीएम को मिठाई खिलाते हुए उनका आभार प्रकट किया। प्रेम प्रकाश से सीएम का नाम जोड़े जाने से सीएमओ ने जताई आपत्ति, कहा की जाएगी कानूनी कार्रवाई। बुधवार को ईडी ने रांची में प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी की, जहां से 2 AK-47 मिला है। कई मीडिया संस्थान की ओर से प्रेम प्रकाश का नाम सीएम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर सीएमओ ने आपत्ति दर्ज कराई है। सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म भी मुख्यमंत्री को बदनाम करने वाला पोस्ट कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर झारखंड सरकार के
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर राज्य में चल रही ईडी की छापेमारी के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आरोपी के साथ जोड़े जाने के मामले पर गहरी आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि यह किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक पद की गरिमा का पूर्ण उल्लंघन है। झारखंड सरकार ने भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा की गई सभी जांच और कार्रवाई में अब तक हर संभव सहयोग किया है। इस मामले में कुछ मीडिया जो प्लेटफॉर्म भी मुख्यमंत्री को बदनाम करने वाला पोस्ट कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराधी एक मैसेज से ऐसे खाली कर देते हैं अकाउंट। देवघर में 4 सातिर गिरफ्तार। बाबा नगरी देवघर में साइबर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली बिल वसूले के नाम पर साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 4 साइबर अपराधी को मोहनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इन दिनों जो है साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका निकाला है, जिसमें वे बिजली बिल बकाया होने का मैसेज भेजते हैं और उस नंबर पर उपभोक्ताओं के फ़ोन करने पर बड़े आसानी से उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। देवघर साइबर थाना पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र से ऐसे ही मामले में 4 सातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि ये सभी सातिर हैं जो लगातार फर्जी बिजली अधिकारी बन लोगों को ठगी करते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा विभिन्न तरह का ऐप डाउनलोड करवाकर या कैशबैक का लालच देकर ठगी की जाती थी। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल और 13 सिम कार्ड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इनसे जो कड़ाई से पूछताछ कर इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी ले रही है। पलामू में पशु तस्करी मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार। नाकेबंदी के दौरान बरामद किए गए कंटेनर से 31 पशु बरामद। बंगाल भेजे जा रहे थे पशु। पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद अंतर्गत NH 75 पथ पर पलामू गढ़वा सीमा क्षेत्र पर अवस्थित रेहला थाना पुलिस ने बुधवार को पशु लेकर आ रहे एक कंटेनर बरामद किया है। जिला पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा से मिले निर्देश के आलोक में की गई नाकेबंदी में थाना के पास कंटेनर को बरामद किया गया। हालांकि नाकेबंदी देखते ही कंटेनर के चालक ने पास की कच्ची सड़क पर गाड़ी घुसा ली और भागने लगा। इसी बीच रेहला थाना प्रभारी नियमधारी रजक और पुलिस पार्टी ने चालक और सहयोगी को खदेड़ कर दबोचा है। बाद में जब्त कंटेनर से 31 भैंस उतारी गई। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि सभी पशु GT रोड के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। बोकारो के दनिया में ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। गोमिया प्रखंड अंतर्गत तिलैया पंचायत के दनिया स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से 12 वर्षीय सचिन करमाली की मौत हो गई। बच्चे के पिता गणेश करमाली 3 दिन पूर्व सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनका इलाज रामगढ़ स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर घर के चिराग की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि सचिन करमाली अपने अन्य 2 मित्रों के साथ बीमार पिता के लिए खाना लेकर जो पानी गांव से रेलवे लाइन होकर गुजर रहा था। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। सिमडेगा की युवती से खूंटी में गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा की एक 20 वर्षीय युवती से खूंटी के गोविंदपुर में 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के बयान पर जरियागढ़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। प्रारंभिक अनुसंधान में पुलिस 4 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िता बानो से गोविंदपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां एक युवक ने पीड़िता से बातचीत शुरू की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद वह पीड़िता को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। पीड़िता को आरोपी जो है बाला मोड़ से कर्रा और कर्रा से घुमाते हुए वापस गोविंदपुर रेलवे स्टेशन वापस ले गया। उसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद वे लड़की को अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उन्होंने युवती के साथ गैंगरेप किया। वारदात 22 अगस्त की रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। वारदात के दूसरे दिन पीड़िता ने जरियागढ़ थाने को लिखित आवेदन देकर गैंगरेप की जानकारी दी। पीड़िता ने अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में जेएमएम नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई को बताया भाजपा प्रायोजित। भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खत्म कर अधिनायकवाद स्थापित करना चाहती है। यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में कही। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम नेता भाजपा पर जमकर बरसे। ईडी की कार्रवाई को भाजपा प्रायोजित बताते हुए सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार के एक नेता ने सही कहा है कि
भाजपा के 3 जवान, आईटी, ईडी और सीबीआई। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष पार्टी की सरकार वाली राज्यों में ही भ्रष्टाचार नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार नहीं है। झारखंड में ईडी की चल रही कार्रवाई, बिहार में सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जेएमएम नेता ने कहा है कि बिहार में जैसे ही सरकार बदली, सीबीआई जांच शुरू हो गई, छापेमारी शुरू हो गई। झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनका नाम हेमंत सोरेन से जोड़ा जा रहा है। जमशेदपुर में 800 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों में शामिल हैं पति पत्नी। जमशेदपुर की परसुडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक पति पत्नी और एक महिला सहित कुल 3 लोगों को धर दबोचा है। इन लोग के पास से 800 पुड़िया ब्राउन शुगर और 4000 कैश बरामद किया गया है। सिटी एसपी एस विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी शेख मोहम्मद और उसकी पत्नी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हाल में ही शेख मोहम्मद पेरोल पर जेल से रिहा हुआ था। इसके बाद अपनी पत्नी और एक महिला के साथ मिलकर ब्राउन शुगर का काम धड़ल्ले से कर रहा था। सिटी एसपी एस विजय शंकर ने बताया है कि गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसके बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया है कि बरामद की गई ब्राउन शुगर का बाजार कीमत 2 लाख रुपया आंकी जा रही है। बोकारो के नावाडीह में स्कूली छात्र पर गिरा बिजली का तार, 2 घायल। नावाडीह प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित ऊपरघाट स्थित पेंग के उमयू में खेल रहे बच्चों पर अचानक बिजली का तार गिर गया, जिससे 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बच्चों को तड़पता देखकर संयोजक दौड़कर आई और डंडा से बिजली का तार को अलग किया। इसके बाद स्थानीय स्तर पर बच्चों का इलाज कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि मध्यांतर में कक्षा 8 का छात्र 14 वर्षीय संजय कांदू और कक्षा 3 का 9 वर्षीय मंटू सिंह सहित कई बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच बिजली तार हवा से गिर गई। तार की चपेट में 2 बच्चे आ गए और कई बच्चे भागकर अपनी जान बचाए। इस घटना से आहत ग्रामीणों ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जानकारी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने नावाडीह बीईओ को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। इधर स्कूल के प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार ने कहा है कि खेल खेल में बच्चों ने तार को पकड़ लिया था, जिससे थोड़ा झटका लगा है। स्कूल में ही चिकित्सक को बुलाकर बच्चों का समुचित इलाज कराया। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चतरा जिले के एक शिक्षक का चयन किया गया है। शिक्षक बेनेश्वर कुमार का नाम स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। राज्य स्तरीय चयन समिति ने 2 माध्यमिक विद्यालय व 1 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की अनुशंसा किया है। इनमें चतरा के बेनेश्वर कुमार, बोकारो से आशा रानी एवं जमशेदपुर से सिप्रा का शामिल हैं। शिक्षक बेनेश्वर टंडवा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातु के प्रधानाध्यापक पद पर हैं। इनको राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कंपनी कमांडर राजेंद्र भंडारी सम्मानित। खूंटी जिले में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में कड़ी मेहनत, निष्ठा एवं शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सीआरपीएफ 94 बटालियन रनिया के कंपनी कमांडर राजेंद्र सिंह भंडारी को खूंटी एसपी अमन कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कंपनी कमांडर राजेंद्र सिंह भंडारी के द्वारा साथी जवानों के सहयोग से पंचायत चुनाव के दौरान मिले कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी से किया गया था। मॉब लिंचिंग के दोषियों को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अपील पर 1 साल में सुनवाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने लातेहार में भीड़ की हिंसा के सजायाफ्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में दाखिल अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हर हाल में 1 साल के अंदर मामले में सुनवाई पूरी कर ली जाए। लातेहार में पशु कारोबारी मजलूम अंसारी और इम्तियाज अंसारी की हत्या वर्ष 2016 में कर दी गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।